Good morning dear students. Today we are going to do second lesson of our Vistas book, and beta the title of our lesson is The Tiger King, and this lesson is written by Kalki. And dear students, Kalki was a Tamil writer, journalist, poet, critic, and beta he also took part in India's independence movement very actively. इंडिया का आज़ादी के मोमेंट में इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. And he was also a writer of 120 short stories, 10 novelties. Novelties means short novel, and 5 novels, 3 historical romances, and he also wrote editorial and political writings. And beside this, he also had written hundreds of films and music reviews. So now you can imagine how wide his area was of writings, कितना वाइडली इन्होंने लिखा है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस स्टोरी, द टाइगर किंग, and this story is a kind of satire on the conceit of the kings who were in power in old days in India. इंडिया में पुराने टाइम में जो किंग होते थे वो किस तरीके से कितना प्राइड फील करते थे, कितना फॉल्स प्राइड, इनफैक्ट झूठा प्राइड जो है वो रखते थे काफ़ी सारी चीज़ों को लेके. उसके ऊपर कमेंट जो है स्टोरी के थ्रू किया है राइटर ने. And this story also makes indirect comment on the subjecting animals, innocent animals, to the wish fulfillment of the human beings. कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है क्या करते हैं, एनिमल्स का हंट करते हैं केवल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए. उसके ऊपर भी जो है राइटर ने यहाँ पे इनडायरेक्टली कमेंट किया है. क्योंकि आप देखेंगे कि स्टोरी में काफ़ी सारे टाइगर्स को हंट किया जाता है एक किंग के थ्रू, और वो भी बेसलेसली, बिना किसी वजह के. And it also raises indirect question against the rich and the powerful people in the present time also, who love game hunting by being so callous towards wild animals. यदि प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो किस तरीके से आज भी जो एक तरीके से प्रिविलेज्ड पीपल हैं वो कैसे इंजॉय करते हैं गेम हंटिंग में, यानी कि एनिमल्स हंटिंग में, और इतना कैलस हो जाते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के प्रति जो है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द केस ऑफ सलमान खान, who was also indulged in this game hunting, this animal hunting, or his case was also in a limelight for such a long time. अब राइटर जो है बेसिकली चाहते क्या हैं कि राइटर्स वांट्स दैट अ न्यू सिस्टम और अ न्यू एज ऑफ इकोलॉजी शुड बी देयर, एंड अ न्यू सिस्टम शुड बी विच टेक्स केयर ऑफ द अर्थ एंड द लाइफ अपॉन इट. बेसिकली राइटर चाहते यही है कि एक तरीके से जो है लाइफ जो है वो लाइफ और अर्थ है, लाइफ को भी क्या किया जाना चाहिए, अच्छे से संभाला जाना चाहिए अर्थ के ऊपर. ह्यूमन बीइंग्स का और एनिमल्स का एक कोएग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हार्मनी के साथ होना चाहिए. तो राइटर जो है यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं बेटे इस लेसन के थ्रू. ये हमारे राइटर हैं कल्कि. और अभी इसमें स्टोरी देखते हैं हम. स्टोरी में क्या होता है कि देयर वॉज ए महाराजा हुज नेम वॉज सर जिलानी जंग सिंह बहादुर. यहाँ पे एक महाराजा होते हैं जिनका नाम क्या होता है, सर जिलानी जंग बहादुर. और शॉर्ट नेम यदि इनका देखें तो ही वॉज कॉल्ड एज किंग टाइगर. तो इनको किंग टाइगर के नाम से बुलाया जाता है. और ऐसा क्यों है, क्योंकि वैन ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, जब ये 10 दिन के थे बेटे, तो ही आस्क्ड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर्स. एस्ट्रोलॉजर से क्या किया था इन्होंने, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे थे. यू कैन सी हियर इमेज ऑफ एस्ट्रोलॉजर, जो एक तरीके से भविष्यवाणी करते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं. तो वो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं जब ये पैदा हुए थे, ऑलमोस्ट 10 days के थे जब इनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि द किंग वुड बी किल्ड, राजा जो हो वो मारे जाएंगे. और ये 10 ही days का था ये बच्चा. तो ये बोलता है इनफैक्ट ड्रॉलिंग करते हुए, तो कहता है कि मरता तो सभी हैं. हु एवर इज़ बॉर्न इन दिस अर्थ ऑन दिस अर्थ इज़ सपोज टू बी डाइड. जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं उन सबको मरना है. लेकिन पॉइंट तो तब है व्हेन द कॉज ऑफ हिज डेथ कुड बी टोल्ड, जब उनकी किस तरीके से वो मरेंगे वो तरीका यदि बताया जाए तो कुछ बात है. अदरवाइज तो जो है मरना तो सभी को है इस दुनिया में आके एक दिन. तो फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स जो थे या हर कोई जो है हैरान हो जाता है कि किस तरीके से एक 10 days का बच्चा कैसे ऐसे बोल सकता है. बट ही वॉज टोल्ड डैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर. फिर एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू उनको बताया जाता है कि वो एक टाइगर के थ्रू मारे जाएंगे. नाउ दिस 10 days ओल्ड इन्फेंट uttered वेरी इन अ वेरी ग्रोलिंग मैनर. अब ये बच्चा जो है बहुत ही एक तरीके से जिस तरीके से गुर्राते हैं शेर, तो उस तरीके से ये बच्चा जो है वो बोलता है बहुत ही लाउड वॉइस में.
लाइक टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स अब तुम सावधान हो जाओ, लेकिन यानी कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। अभी डे आफ्टर डैट नो मिरेकल टुक प्लेस, कोई मिरेकल, कोई चमत्कार नहीं हुआ इसके बाद। दिस चाइल्ड ग्रू लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड ड्रिंकिंग वाइट काउस मिल्क, ये बच्चा भी उसी तरीके से बड़ा हुआ जैसे कि दूसरे रॉयल किंग्स के बच्चे होते थे कि वाइट काउ का मिल्क जो है वो पीते हुए। ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश ट्यूटर इनको घर पे ही पढ़ाने आते थे। ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी यानी कि इंग्लिश मेड जो है इनका लुक आफ्टर करती थी। ही वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स इन्होंने देखी। एंड ही वॉज 20 years ऑफ एज, जब ये 20 साल के थे। ही वॉज क्राउन्ड एज किंग, इनको क्या मुकुट पहना दिया गया राजा का। इट वॉज देन द प्रेडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द किंग टाइगर रीच द महाराजा's ears, and he in turn to safeguard himself killed a tiger, and being thrilled he was told the astrologers who replied that he can kill 99 tigers but should be careful with the 100th। अब क्या होता है कि जब ये 20 साल के होते हैं तो इनके कानों में दोबारा पहुंचती है कि एक ऐसी भविष्यवाणी की गई थी जब ये ओनली 10 days के थे कि इनको टाइगर्स के थ्रू मारा जाएगा। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही किल्ड अ टाइगर, तो ये एक टाइगर को मार देते हैं। तो फिर ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहुंचते हैं कि आई किल्ड अ टाइगर, नाउ नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर टाइगर्स इनको कहते हैं कि इस तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, लेकिन उनको 100 टाइगर के साथ, 100वें टाइगर के साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है कि बेटे ही टुक एन ऑथ, अब ये क्या करते हैं, ही प्लेस्ड, शपथ उठाते हैं कि डैट ऑल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट वुड बी अटेंडेड आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, कि स्टेट के जितने भी अफेयर्स हों वो बाद में डील किया जाएगा उनके साथ। सबसे पहले ये क्या करने वाले थे, 100 टाइगर्स को मारने वाले थे। देन ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, फिर उन्होंने टाइगर्स को किल करना शुरू कर दिया। नाउ एक्सेप्ट महाराजा वॉज अलाउड टू हंट टाइगर्स, नन एक्सेप्ट, अब महाराजा के अलावा किसी को भी अलाउ नहीं किया गया कि कोई भी क्या करेगा, टाइगर्स का हंट करेगा। नाउ ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द स्टेट दैट वॉज हु वॉज क्वाइट फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। अब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इनके स्टेट में पहुंचते हैं और वो भी काफ़ी शौकीन थे टाइगर्स को हंट करने में। बट हिज विश वॉज डिक्लाइंड, लेकिन उनकी इच्छा को क्या कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया। उनको कहा कि नहीं, उनको अलाउड नहीं है यहाँ टाइगर हंट करने का। नाउ द ऑफिसर रिक्वेस्टेड फॉर गेटिंग अ फोटोग्राफ विद द टाइगर किल्ड बाय द महाराजा, बट हिज रिक्वेस्ट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। अब लेकिन महाराजा वो क्या ये ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो कहते हैं कि वो केवल एक फ़ोटोग्राफ चाहते हैं इस टाइगर के साथ, डेड टाइगर के साथ। लेकिन महाराजा ने उस रिक्वेस्ट को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होता है कि महाराजा का जो थ्रोन था वो किस में आ जाता है, डेंजर में आ जाता है। लेकिन उसको क्या अवॉइड करने के लिए ये क्या करते हैं, वो इनकी वाइफ को, ऑफिसर की वाइफ को प्लीज़ करने के लिए ही सेंट 50 डायमंड रिंग्स एक्सपेक्टिंग डैट शी वुड टेक 1 or 2। अब ये इनकी वाइफ के पास जो है, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास 50 डायमंड रिंग्स बेचते हैं इस एक्सपेक्टेशन में, इस उम्मीद में कि वो 1 या 2 रख लेंगी। इंस्टेड शी kept all the rings costing 3 lakh rupees and sent thanks to the महाराजा। लेकिन वो क्या करती हैं कि ऑल 50 रिंग्स को वो जो क्या अपने पास रख लेती हैं, जो कि 3 lakhs रुपीज़ की थी। बेटे उस ज़माने में 3 lakhs रुपीज़ जो काफ़ी कॉस्ट होती थी, काफ़ी सारा रेवेन्यू जो है वो स्टेट का चला गया होगा। एंड लेकिन और बदले में क्या बेचती हैं, केवल थैंक्स बेचती हैं। बट ही स्टेट वॉज सिक्योर्ड, लेकिन इनका सिंहासन जो है वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, इनके स्टेट पे कोई आँच नहीं आती। इन 10 years, और 10 years में क्या करते हैं राजा, ही किल्ड 70 टाइगर्स, वो 70 टाइगर्स को मार गिराते हैं। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी अदर इन प्रतिबंधपुरम, अब वो प्रतिबंधपुरम में उनको कोई और टाइगर नहीं मिलता। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल स्टेट विच हैड मोर टाइगर्स टू कम्प्लीट हिज टारगेट। अब ये क्या करते हैं, दीवान से बात करते हैं और किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं, किसी रॉयल स्टेट की, जहाँ जिसके स्टेट में जो है ज़्यादा टाइगर्स थे, ताकि ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। Whenever he visited his in-laws, अब ये जितनी बार अपने इन-लॉज में जाते थे, अपनी ससुराल जाते, he killed 5-6 टाइगर्स there, ये 5-6 टाइगर्स को वहाँ मार देते। एंड सो इन दिस मैनर ही किल्ड 99 टाइगर्स। अब ये 99 टाइगर्स को मार चुके हैं एंड वॉज फ्यूरियसली एंक्सियस टू किल द 100 टाइगर, बट ही कुडंट फाइंड दैट। अब ये 100 जो 100वां जो टाइगर था, अब उसको बहुत उत्सुकता से उसका वेट कर रहे थे, उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन वो 100 टाइगर जो है कहीं पे भी नहीं मिलता इनको।
अब क्या होता है कि न्यूज़ अबाउट अ प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर अ विलेज केम। अब एक न्यूज़ आती है कि कोई टाइगर जो है वो गांव के आसपास जो है वो है। ऐसा क्यों? गांव वालों को ये लगता है कि क्या होता है कि वहाँ इनकी भेड़ें जो हैं उन वो गायब होनी शुरू हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि शायद वहाँ पे कोई टाइगर होगा जिसकी वजह से जो है इनकी भेड़ें गायब हो रही हैं, वो उनको खा रहा होगा। तो इमीडिएटली किंग जो है वो क्या करते हैं, दीवान को ऑर्डर करते हैं कि दीवान गो एंड फाइंड दैट टाइगर, आप उस टाइगर को ढूंढो जाओ। अब दीवान जो है वो क्या करते हैं कि वहाँ जाते हैं, ढूंढते हैं, बट ही डिडंट फाइंड एनी टाइगर देयर, उनको वहाँ कोई टाइगर नहीं मिलता। एंड नाउ ही वॉज टोल्ड बाय द किंग दैट ही वुड हैव टू फेस किंग्स एंगर इफ़ ही वॉजंट एबल टू फाइंड एनी टाइगर। अब राजा इनको कहते हैं कि यदि तुम्हें वो टाइगर नहीं मिलता है तो तुम्हें मेरे एंगर का सामना करना पड़ेगा। Wow! Now the Diwan was afraid of losing his job, so he visited People's Park in Madras. अब दीवान को डर लगता है कि इनको अपनी जॉब खोनी पड़ेगी, तो ये पीपल्स पार्क है एक मैड्रास में, वहाँ पहुँचते हैं एंड ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर एंड प्लेस्ड इट इन द फॉरेस्ट एंड इन्फॉर्म द महाराजा। अब ये उसको क्या करते हैं कि वहाँ मैड्रास से ये एक ओल्ड टाइगर ले आते हैं, उसको फॉरेस्ट में लेके जाते हैं और फिर किंग को इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक टाइगर जो है वो मिल गया है। नाउ द महाराजा टुक ग्रेट केयर। अब महाराजा बहुत ध्यान से शॉट द टाइगर को शॉट करते हैं एंड लेफ्ट द प्लेस विद ग्रेट ट्रायम्फ, और बड़ी जीत की भावना से जो है वो प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं। बट अनलकीली होता क्या है, द बुलेट डिड नॉट हिट द किंग टाइगर। अब ये बुलेट जो है वो टाइगर को नहीं लगती, बट आउट ऑफ फियर द टाइगर हैड कोलैप्स्ड। अब ये टाइगर बेचारा डर के मारे ही ढह जाता है। नाउ द स्टाफ किल्ड द टाइगर। अब जरा जो किंग के साथ स्टाफ आया था वो टाइगर को मार देते हैं एंड ब्रॉट इट इन अ ग्रैंड प्रोसेशन, और वो उसको बड़े प्रोसेशन के साथ, बड़े आयोजन के साथ उसमें लाया जाता है। और अ टूम वॉज ऑल्सो इरेक्टेड, एक टूम जो है वो बनाया जाता है। और देखिए इनके किंग के जो स्टाफ था, इसके जो मिनियंस थे, वो इतने फियरफुल होते हैं बेटे किंग से कि वो डिस्क्लोज ही नहीं करते ट्रुथ को कि वो टाइगर जो है वो किंग की बुलेट से नहीं मारा गया। अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट वॉज द थर्ड बर्थडे ऑफ महाराजा सन। महाराजा के सन का बेटे का तीसरा बर्थडे आता है। नाउ ही वॉन्टेड टू बाई ए प्रेजेंट फ्रॉम ए टॉय शॉप फॉर हिम। अब वो अपने बेटे के लिए क्या करना चाहते थे, एक छोटा सा टॉय खरीदना चाहते थे। एंड ही बॉट अ वुडन टाइगर विच वॉज पोअरली काव्ड। अब बहुत ही पुअर तरीके से उस पर काविंग हो रखी थी, ऐसा एक वुडन टाइगर ले आते हैं ये अपने बेटे के लिए। और वाइल द महाराजा वॉज प्लेइंग विद द प्रिंस। अब महाराजा इस प्रिंस के साथ खेल रहे होते हैं उसी वुडन टाइगर के साथ। ए टाइनी सिल्वर ऑफ वुडन टाइगर्स पिन पियर्स्ड हिज राइट हैंड विच लेटर ऑन कॉस्ट हिज डेथ। अब एक छोटी सी पिन जो है वो इसके अंदर होती है, वुडन टाइगर के अंदर, जो राजा की राइट हैंड को क्या कर जाती है, पियर्स कर जाती है, उसमें चुभ जाती है, और जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन फैल जाता है और राजा का जो है मल्टीपल ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। बट अल्टीमेटली डॉक्टर्स जो है दे पुट ऑफ देयर हैंड, वो अपने हाथ को क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं कि नो, राजा जो है द किंग वॉज नो मोर नाउ, अब राजा बचते ही नहीं हैं। एंड दस द 100 टाइगर्स टेक हिज फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग। अब राइटर जो है कल की वो स्टोरी को क्या एक फाइनल नोट के साथ जो है एंड कर देते हैं, क्या कि 100 टाइगर ने फाइनली अपना रिवेंज जो है वो टाइगर से किंग से जो है वो ले लिया। तो बेटे देखिए स्टोरी आपकी इस तरीके से थी, ये यहाँ आपकी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ द स्टोरी वाज। इट वाज नो लेस देन अ फेरी टेल। एक फेरी टेल जैसी ये एक टेल थी, फेरी जो स्टोरीज होती हैं, क्योंकि इसकी एंडिंग भी कुछ इसी तरीके की थी। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर्स एक तरीके से प्रिडिक्शन करते थे, क्या वो वाकई में सच प्रूव हो सकती है? सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, बट वट एवर भी हमारे जो पावरफुल मैसेज जो था उसका लेसन का कि हमें वाइल्ड एनिमल्स को क्या नहीं करना है, हार्म नहीं पहुँचाना, और अपना इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना है। वो अवेयरनेस जो थी वो बच्चों के अंदर जो है डेफिनेटली राइटर जो है सक्सेसफुल हुए हैं क्रिएट करने में। तो यस गाइस, गो ऑन स्टडिंग हार्ड एंड बेटा एंड ट्राई टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल। अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखें और बहुत हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। एंड ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम।